ये लड़का बहुत कमजोरी से बोल रहा है, क्या बात है? जी जिंदा दिली से बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वाला आलिका अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। क्या काम का नाम है? परिया उदय भानपुर, परिया उदय माशाल्लाह। परिया के लोगों ने अरे अब हो गया इतनी तहजीब जरूरी नहीं है कि परिया के लोगों ने माशाल्लाह बहुत आलीशान जलसा शहर के लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया। और आप हज़रात कुर्बो जवार दूर दराज से तशरीफ लाए और अपने उलमाए किराम की तकरीरें और शहजादे खानदान बरकत की ज़ियारत जी और शुअराए इस्लाम की नातें सुनने के लिए आते हैं। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूंगा, लेकिन जो बयान करूंगा वो निहायत तवज्जो से सुनने के लायक है और बहुत आसान अंदाज में मैं तकरीर करूंगा। तकरीर में दलाइल है। जी जी ऐसे लोग को बैठा ना ऊपर वालों की तरह हिम्मत होना चाहिए यार। सुभान अल्लाह। बहुत कीमती दलाइल जो हमारे मजहब से सबूत के लिए काफी वाफी है वो मैं पेश करूंगा, जिससे वहाबियत दम तोड़ जाएगी, देवबंदियत का जनाजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। तो पहले मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, 4 शेर, उसके बाद जी तो मुशारा होगा बहुत जी माशाअल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, हमारे सरकार हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। कुरान में बयान फरमाया कि नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब वो है। वहाबी कहते हैं वो दूर है, वहाबी कहते हैं वो दूर है, देवबंदी कहते हैं वो दूर है। तो कुरान ने फरमाया सबसे करीब नहीं बताया, कुरान ने भी फरमाया मोमिनों से करीब है। अहले ईमान है, अहले सुन्नत है, वो कहते हैं हमसे करीब है। तो बोलो है। सो रहे हो लाले रुमाल वाले हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। वहाबियों से दूर है तो वो तो उनकी बदनसीबी है। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में
आप तड़प उठेंगे। बन के आँखों में नूर रहते हैं, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है। पढ़ो मिलकर, क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बदल गई कोई है, सुनिए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, जहां जिब्रील न जा सके हुजूर चले गए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है, भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। वहाबियों का अक़ीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह बोलो। हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि हुजूर जैसे इस दुनिया में जिंदा थे, आज भी क़ब्र अकबर में जिंदा है। जो मौजज़ा चाहे वो दिखा सकते हैं, अपनी कुदरत का इज़हार जैसे चाहे वो कर सकते हैं, ये हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है। तो उनके एजाज़ में अब अभी ये असर है जी, माशाअल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? पीछे वाले उनके एजाज़ में अब अभी ये असर है। जो जितना पक्का सुन्नी है, पक्का सुन्नी उतने ही जोर से सुभान अल्लाह बोले। उनके एजाज़ में अब अभी ये असर है कि वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है। जश्न गौसे आज़म मुनाज़िर अहले सुन्नत को कह देंगे सहर है तो सहर है, सहर है। वहाँ भी कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं। अपना अकीदा क्या है अहले सुन्नत का? अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर, उसकी हकीकत है, खुदा ही को
खबर है। उसकी हकीकत है खुदा ही को ये खबर दो है। मिसरे आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। कौन कौन चाहता है मेरी तरफ से पढ़ दिए जाए? माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर शख्स ये समझे गोया कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आप सबकी तरफ से, तो दिल आपका मेरे साथ हो और ज़बान भी साथ हो और दिल की गहराई के साथ ये सुने। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। अल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ पिपरिया में, बैठा हूँ यहाँ गुंबद खजरा पे नजर है। अरे महफिल से उसे नारा लगाए तो चार लोग, कहाँ गए नारे लगाने वाले? करिया 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 वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबद खजरा पे नजर है। बैठा हूँ। आखिरी शेर माशाअल्लाह। ये भी अहले सुन्नत का अकीदा है। वहाबी इनकार करते हैं, कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है वो सुनो। अल्लाह ने महबूब को वो दिया है। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। सब बोल रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। ये किसी ने भेजा है? अरे ये छोटा सा बच्चा बेटा एक चीज खा ले, या किसी ने भेजा है? भेजा हो तो बता जल्दी। कैसे लाया है? छोटे बच्चों का नहीं लेना चाहिए ना, अगर कोई भेजने वाला भेजा है। अल्लाह ने महबूब को वो अल्लाह ने महबूब को दिया है। जाने आने आया कि नहीं आया? कहाँ जाने वाला? इधर आ जाने वाला। कैसा बेमुरब्बत इंसान है, आने बाद मुलाकात भी नहीं की। बताइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी गाड़ी पे हाथ
इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तौफीक देगा तो ये हम सब की बख्शिश का जरिया बनेगा जलसा। अल्लाह ने तुम भी तो खड़े हो गए, तुम लोग भी बैठो आके। अल्लाह ने महबूब को पढ़ो याद कर लो, याद कर लो। अल्लाह ने महबूब को दिया है, अल्लाह ने महबूब को मदीने में ज़माने की खबर दर्द से दावत दी थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो दर्द असर कर गया। अल्लाह पाक उसका मरज दूर कर दे और जितने बीमार भाई बहनों हमारे सबको अल्लाह पाक शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। अब मैं कुछ सवालात आप सब करूंगा जिनके जवाबात आप सबको मालूम हैं। जी क्या बात है। बोलो हुजूर हमारे वसीला है कि नहीं है? बोलो जोर से बोलो। गौसे आजम वसीला है कि नहीं? शाहे बरकत वसीला है कि नहीं? गरीब नवाज वसीला है कि नहीं? आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आजम वसीला है कि नहीं? बेशुमार औलिया अल्लाह हैं, वो हमारे वसीला है। ठीक है, ये हमारे बुजुर्गान दीन बताते चले जाए। ये अकीदा सरकार ने दिया, आज तक चला, क़यामत तक जारी रहेगा। औलिया अल्लाह वसीला है। सवाल यह है कि सारे वली सुन्नियों ही में क्यों पैदा हुए? कोई वहाबी वली नहीं होता, कोई देवबंदी वली नहीं होता, कोई राफसी वली नहीं होता, कोई बेदीन वली नहीं होता, क्योंकि वलायत के लिए शर्त है ईमान और तकवा। सरकार ने इरशाद फरमाया सफ़र को उम्मती अला सलासम व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। वो फरमाते मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। याद रखो, एक फिरका जन्नत में जो जाएगा उसकी रोशन दलील है गौसे आज़म, उसकी रोशन दलील है ख्वाजा, उसकी रोशन दलील है मखदूम-ए सब्ज़ा, उसकी रोशन दलील है कुतुबुल मदार। दलील है इस बात की कि हम
जन्नत में जाएंगे, हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। भूल मत जाना, भूल मत जाना, इसके साथ साथ नमाजें भी पढ़ना होंगी, रोजे भी रखना होंगे, क्योंकि हमारे औलिया अल्लाह ने पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी है। ये सब वसीला है। अब ये औलिया अल्लाह कहाँ पैदा होते हैं, किस फिरके में पैदा होते हैं? सुन्नियों के अलावा बाकी फिरके सब दुश्मन है वलियों के, दुश्मन है औलिया अल्लाह के। जोर से बोलो, दुश्मन है। अब औलिया अल्लाह के जब दुश्मन है तो अल्लाह पाक के करम से सारे वली सुन्नियों ही में पैदा हुए हैं। हम वसीला मानते हैं अल्लाह के वलियों को, वसीला मानते हैं नबियों को, वसीला मानते हैं हुजूर को, सैयदुल अंबिया को। ठीक, एक बात हो गई। बोलो भाई, हुजूर से शफाअत मांगना चाहिए या नहीं? कि या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत कीजिए, मांगना चाहिए कि नहीं? बोलो। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि शफाअत पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? चाहिए। हमारे पास ऐसा कौन सा अमल है जो हमारी बख्शिश का जामिन बन जाए? मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, अरे दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही, पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म मुनाज़िरे अहले सुन्नत। पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैबा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। तुझसे दर से सगर, सग से है मुझको निस्बत। आला हज़रत कहते हैं गौसे आज़म से, तुझसे दर, आपसे दरवाजे को निस्बत, और दरवाजे से गली को निस्बत, और गली से गली में पड़े रहने वाले कुत्ते को निस्बत, और उस बगदाद के कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत। उससे दर से सगर, सग से है मुझको निस्बत। मुझसे दर से सगर, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह वाह। कुछ कुत्ते होते हैं फालतू और कुछ होते हैं पालतू। फालतू कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता, पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है। आला हज़रत कहते हैं हम फालतू कुत्ते नहीं हैं, वो वहाबी हैं। बंदी है जो फालतू कुत्ते हैं, और हम कैसे हैं? पालतू हैं। आपके पालतू हैं, हम आपके पालतू हैं।
हमारे गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ है, तो इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। कुत्ता मारो स्कीम अगर चल जाए तो सारे कुत्ते मारे जाएंगे, लेकिन जिसके गले में पट्टा होगा उसको मारने वाले में कहेंगे इसे छोड़ो ये किसी का है, इसे छोड़ो ये किसी का है, इसे छोड़ो ये किसी का है। क़यामत में जब हम पकड़े जाएं, खुदा न करे अगर फरिश्ते पर हमारी बदअमालियों की वजह से पकड़ने लगे तो गौसे आज़म कह दे इसे छोड़ो ये मेरा है, छोड़ो ये मेरा है। सुभान अल्लाह, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा। इसकी तफसीर करूं तो टाइम लग जाएगा, आइंदा फिर कभी देखा जाएगा, याद दिलाना। तो शेर भी तशरीफ करें, आइंदा नहीं करोगे लोग साहब, आइंदा देखा जाएगा। भी कुछ और बयान करना है जी माशाअल्लाह। मेरे ऐसी दो तो हुजूर वसीला है, सारे वली जोर से बोलो वसीला है। हुजूर से शफाअत मांगना चाहिए, मांग सकते और शफाअत पे भरोसा। बच्चे बच्चे उछल मत करो, चिल्ला बजरिए एक तरफ चिल्ला चिल्ला। अब और सुकून से सुन लो, बहुत अच्छा सुनो। शफाअत की दरख्वास्त करना हुजूर से जायज है और शफाअत पे भरोसा करना भी जायज है। जोर से बोलो जायज। तीन बातें होती हैं, वसीला बनाना, शफाअत की दरख्वास्त करना और शफाअत पर भरोसा करना। तीन बातें होती हैं। और एक ऐसा पुकारना, नबी को वली को पुकारना या के जरिए जायज है। या रसूल अल्लाह कह सकते हैं, बोलो या अली कह सकते हैं, या गौसल मदद कह सकते हैं। ये चार बातें हो गई। चार, वसीला बनाना, शफाअत की दरख्वास्त करना, शफाअत पे भरोसा करना और पुकारना। चार बातें होती हैं। ये चारों बातें अहले सुन्नत की मजहब में हैं, लेकिन बेदीन वहाबी को कहते हैं जो ऐसा करेगा वो काफिर है, काफिर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जाके हरमैन शरीफ में हज के लिए जाते हैं, वहां जाके उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, गिर पढ़ते हैं और कहते हैं अरे वहां जाके जमात छोड़ दोगे तो कितना बड़ा गुनाह है, जाहिल। ये बोलते समझे आप? सुनो, ये किताब वहीं से मैं लेके आया जी। क्या है इस किताब का नाम? रहनुमाए हज व उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। और तसनीफ किसकी है? मुतअद्दिद उलमाए किराम लिखा हुआ है इसमें। मुतअद्दिद माना बहुत से, चंद उलमा ने लिखी है, यानी पूरी चिंडाल चौकड़ी ने मिलकर ये किताब लिखी है। और किताबिया देखो जरा सी, देख रहे हो?
और चंडाल चौक जी तब इतनी लिखी है। उसने ये किताब ये लिखी। हाँ छपी कहाँ से? ये छपी है साहब सऊदी अरब से, ममलुकते सऊदी अरब, ये लिखा हुआ है वहीं से, मैं वहीं से लाया। और मजे का लेकर सुनाऊं तुम्हें, जहाँ सरकार की पैदाइश हुई थी जिस मकान में, उसकी जियारत के लिए मैं गया और सुन्नी जाते हैं जिसे पता है, वहीं बांट रहा था एक लजदी किताबें, वहीं बांट मैंने भी हाथ पाया तो उसने एक किताब मुझे दी। मैंने उससे कहा आते नहीं उखर और किताबें भी दो। मैं अरबी में जानता नहीं था, और किताबें दीजिए। कहता है लिहाजा इसलिए ज्यादा क्यों ले रहे हो? तो मैंने सोचा ऐसा ऐसा जवाब दूं कि मुट्ठ भर के दे। बोला किस लिए? मैंने कहा लित्तौसीअ व तक़सीम, ये बांटने के लिए दे दो मुझे। उसने सोचा लो मेरा काम ये भी करेंगे, मुट्ठ भर के किताब में दे दी। उस किताब में क्या लिखा है? सफा 8 पर लिखा हुआ है इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसके खिलाफ दलाइल कायम करूंगा तो उछल पड़ गया। बहुत अच्छा, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। खारिज का मतलब समझते हो? जैसे घर में थे आप निकल गए, यह है खारिज करने का मतलब। इस्लाम में थे, अगर ये मान लोगे तो इस्लाम से बाहर निकल जाओ। दूसरी बात है, इसमें 10 बातें लिखी, उनमें दूसरी बात पढ़ के सुना रहा हूं। जिसने जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को वसीला बनाया, लिखा हुआ है, जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को वसीला बनाया, एक बात उसे पुकारा, 2 बात और उससे शफाअत की दरख्वास्त की, 3 बातें और उस पर भरोसा किया, 4 बातें जो मैं गिना चुका हूं आपको। फिर लिखता है, चंडाल चौक में लिखती है कि वो पैजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। पहली बात तो यह है कि मैं मुल्लों से पूछता हूं कि तुम्हारे बात में दम हो तो ये बताओ वो इजमा कब हुआ? उम्मत जमा कब हुई इस अकीदे पर कि वो काफिर हो गया? ये झूठ है, खुला हुआ झूठ। अब देखिए आप लिख दिया वो काफिर हो गया, माज़अल्लाह काफिर हो गया, तो याद रखो मैं चारों बातों पर इतनी हदीसें आपको सुना सकता हूँ कि सुबह हो जाएगी और वो हदीसें खत्म नहीं हो। वो किसी बहावी मुल्ला जी के बाप में दम, वो आए मेरे सामने इधर आसितमगर हुनर आजमाए, इधर आसितमगर हुनर आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमा, जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए, वो बाजू मेरे आजमाए हुए। ये लिख दिया इसने कि वो काफिर हो गया, भाई मैं काफिर हो गया। अब मैं कहता हूं सुनो, काफिर तो हुआ नहीं इसलिए कि इस पर कुरान और हदीस गवाह है। ये कुरान और हदीस के दिए हुए अकीदे हैं, वसीला बनाना। आयत मैंने पढ़ी है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू
वसीला। सुभान अल्लाह। सबको बोल दो मेरे भाइयों, जोर से बोलो सुभान, और जोर दिली से बोलो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। कुरान सच्चा या ये मुल्ला सच्चा? अल्लाह सच्चा या ये मुल्ला सच्चा? बोलो, कौन सच्चा? अल्लाह सच्चा। तो वसीला तलाश करो। अब मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या, सुनने के बाद आपका दिल पाक हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह। दिल खुश हो जाएगा, दिल की कली गुलाब का फूल बन के खिल जाएगी। करूंगे जी हैं? अब ये देखो हदीस पाक में क्या आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन क़ाला लिअखीहि या काफिर फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। जब किसी ने किसी को काफिर कह दिया, किसी ने काफिर कह दिया, तो अगर जिसे कहा काफिर वो वाकई काफिर है तो ठीक कह दिया, और अगर काफिर नहीं है तो ये कुफ्र उस तक तो पहुंचेगा नहीं, ये उलट के उसी के गले का तौक बन जाएगा जिसने काफिर बताया है। ये कुफ्र की सौगात हमें कबूल नहीं मुल्ला जी, ये हम तुम्हें वापस कर रहे हैं, तुम कबूल करो इसको, इस तोहफे को और नजराने को कबूल करो। ये अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि कुफ्र उसी के गले का तौक बन जाएगा जो किसी मुसलमान को काफिर कहेगा। हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस गवाह हैं। ये तो हमने वापस कर दिया कुफ्र, इनका ये कुफ्र जो था हमने वापस उन्हीं के गले में डाल दिया। अब आओ मैं बताऊं तुम्हें, वसीला सबसे पहले किसने बनाया? हुजूर को जी। ये मैं आपको दिखाऊं, हदीस पर सुनाता हूं। लम्मा क़तरफ़ आदमुल ख़तीया क़ाल या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद लम्मा ग़फ़रत ली क़ाल या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़ क़ाल लिअन्नका या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल सदक़्त या आदम लौलाहु लमा ख़लक़्तुका फ़अलिमतु अन्नका लन तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक। क़ाल सदक़्त या आदम लौलाहु लमा ख़लक़्तुका। ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। क्या बात है, ये हदीस पाक है। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत से उतारा गया, जमीन पर भेजा गया। ये रोते रहे दोनों 300 साल तक हज़रत आदम रोते रहे और कहते रहे अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझे मुआफ फरमा दे। तवज्जो है,
अरे तवज्जो है, 300 साल तक। कितने साल? अरे जोर से बोलो ना। 300 साल। थोड़े होते हैं 300 साल? 3-4 पीढ़ियां गुजर जाती है आजकल। जी 4-5 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। पहले उम्रें ज्यादा होती थी। 300 साल तक रोते रहे, तौबा कबूल नहीं हुई। फिर अल्लाह पाक ने जब तौबा कबूल फरमाना चाहिए तो उनके दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाल दी। कुरान फरमाता है, हाफिज कितने लोग हो? कुरान हाफिजों में या फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात पाए अपने दिल में। अल्लाह पाक ने उनके दिल में वो कलिमात डाल दिए, आदम तू कहो तो तौबा कबूल होगी। सिखा दिया अल्लाह ने कलिमात। उन्होंने वही कलिमात कहते हैं, फताबा अलैहि, अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सुभान अल्लाह। थक गए, खत्म करें तकरीर। थक गए नाज़िर रज़ा हमारे चहीते हैं, बड़े बेहतरीन इनाम सराई हैं। अगर लंबा करते हैं तो एक मुकर्रर की तकरीर खत्म। जैसे तुले अल्फाज बोलते हैं, ये भी थक गए। देख लो कितना फासला हो गया, 1-10 का फासला हो गया इसमें। अच्छा लग रहा है तुम्हें? किस किस को ठीक नहीं लग रहा है हाथ उठाओ। किस किस को अच्छा लग रहा है हाथ उठा के बताओ। नारा भूल गए क्या? नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, नारे हैदरी। ए मेरे अजीज, टाइम की किल्लत है, नारा भी मुख्तसर होना चाहिए। सुनो, वो कलिमात अल्लाह ने उनके दिल में रख दिए। हजरत आदम ने वही कलिमात कहे 300 साल के बाद। तौबा करते करते 300 साल, 350, 450 साल की भी रिवायतें हैं। दिल तौबा करते वो कलिमात क्या थे? वो हदीस पाक में बयान फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो मामूली सी लफ्ज़ खता, जिसमें अल्लाह की बेशुमार हिकमतें हैं जी, वो जब सरजद हुई। बैठे रहो, हज़रत जब आएंगे तो इस्तेमाल करना। बैठे रहो, आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, ऐज़ाने गौसे आज़म, ऐज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज़, मसलके आला हज़रत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, आदे अमाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अदब के साथ आप हज़रात खड़े रहे। शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल, सज्जदी आक़ाई मौलाई हज़रत अल्लामा शाह सैयद अमान मियां हुज़ूर। अरे भैया शरीफ की मुक़द्दस ये फूल मत लुटाओ, फूलों की बेहुरमती मत करो, लुटाओ मत। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आमदे बरकाती दूल्हा माशाअल्लाह आ चुके हैं। अब बहुत अदब के साथ पूरा मजमा बैठ जाए। बहुत अदब के साथ बैठ जाओ, बहुत जल्दी बैठ जाओ। बैठ जाएं, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हजरत की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। हमारी ये खुशनसीबी फिरोज वक्ती है। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। हजरात ये आपके सामने जलवा फरमा है माशाअल्लाह। गुलसिताने बरक़ात के शगुफ्ता आले रसूल हजरत मौलाना सैयद अमान मियां साहिब ज़ीदत बकारिम अहमद फयूज़ुहुम मादामत माली जलवा फरमा है। आप दीदार करें और इनके ही नाना जान का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब मैं हाजिर हुआ, हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। मैंने आज सुना कि आप आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी। मैंने भी उससे खुशी का इजहार किया, मुझे भी बड़ी खुशी। बल्कि हुजूर अहसनुल उलमा हजरत के दादा जान नव्वरल्लाहु मरकदहु हजरत की दादी अरे मान लिया करो यार, हो गया डल हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान मेरी तकरीर बहुत ध्यान से सुनते थे, गौर से सुनते थे। और आलम ये था कि मैं तकरीर करता होता था और हजरत की चश्माने मुबारक से आंसुओं का सैलाब लगता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये आलम तो मैंने बारहा देखा, हजरत आपने भी देखा होगा। और काशगंज के जलसे में एक बार 3 मरतबा हजरत बेखुदी में मेरी तकरीर के दौरान खड़े हुए। सुभान अल्लाह। एक मरतबा अपना रुमाल मेरे गले में डाला, एक मरतबा फूलों का हार मेरे गले में डाला, बैठे से खड़े हुए। और एक मरतबा कुछ उन्होंने रकम मुझे अता फरमाई खड़े होकर। ये मेरे बुजुर्गों की नवाजिश है। और मुझे शहजादों ने बताया, हमदानी साहब ने बताया जी कि हुजूर अहसनुल उलमा जब उर्स मुबारक खत्म हो जाता था, सब लोग चले जाते थे, उलमा मशाइख और सब लोग। घर में महफिल होती थी, नशिस्त होती है, बाप बेटों की बैठक जो होती थी, तबसरा होता था उसमें किसकी तकरीर कैसी हुई, किसका कौन कैसा बोला। तो हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे इस फकीर के लिए कि मौलाना सगीर अहमद का इल्म जिंदा, इल्म हाजिर है। ये लफ्ज़ है, इल्म हाजिर, इल्म हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मालूम है तुमको क्यों इल्म हाजिर है? फैजान है मेरे पीरो मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला। हजरत ने पूरी जिंदगी हयात ज़ाहिरी में मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख के पढ़ के दम फरमाया। एक बार नहीं, बेशुमार मरतबा। और बाद विसाल ख्वाब में भी मुझे यही शरफ अता फरमाया, मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख के पढ़ के दम इस सब सदका है। इसीलिए ये वहाबी लाबी मेरे नाम से कांपती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी कहता हूँ साफ, अबे पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं।
बात है। कंजूसी ना करो, कमजोरी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम, जला के रवि ने बहुत लंबा याद है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत आदम की तौबा की कबूलियत का जब वक्त आया, है रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो जाएगा। अल्लाह पाक ने हजरत आदम के दिल में ये कलिमात डाले कि यूं कहोगे तब तौबा कबूल करूंगा। क्या थी वो चीजें, वो सुनिए। जब हजरत आदम ने अपने रब की तरफ से कलिमात पाए, वो तौबा जब उन्होंने की तो 300 साल से, मगर जब कबूलियत जब अल्लाह पाक ने दिल में बात डाली, यूं कहो, क्या कहो, वो सुनिए, हदीस ईमान ताजा कीजिए। उन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया, ये कहो, या रब्बे इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहा, ए आदम यूं कहो। अब दिल में बात आ गई तो हजरत आदम कह रहे हैं, मालिक व मौला, मैं तुझसे तेरे हबीब के वसीले से दुआ करता हूँ कि तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, तौबा कबूल फरमा। अच्छा, अभी दिल में बात तो नहीं डाली, अल्लाह ही नहीं, कुरान की आयत मैंने सुनाई आ रही है। अब मामला क्या हुआ, जब वसीला पेश कर दिया तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वसीला दे दिया, कबूल कर ली दुआ। अब क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, क़ाला या आदम, फरमाया ए आदम, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु। फरमाया ए आदम, ये बताओ तुमने मेरे हबीब को कैसे पहचाना। सवाल किया अल्लाह, तुमने कैसे पहचाना? और अभी तो मैंने इंसानी शक्ल में उन्हें पैदा भी नहीं किया है। ये आदम तुम्हारी नस्ल से मैं उन्हें पैदा करूंगा, तुमने कैसे पहचाना ये बताओ। बजाय इसके के फरमाता वसीला पेश कर दिया तौबा कबूल, लेकिन मैं पहले ये बताओ तुमने मेरे हबीब को पहचाना कैसे। तो हजरत आदम ने क्या कहा, लिअन्नका या रब्बे लम्मा खलक़तनी बियदिक, जब तूने अपने दस्त कुदरत से मुझे पैदा फरमाया, व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक, और तूने मैं अपनी जानिब की रूह मेरे जिस्म में दाखिल फरमा दी। रफ़अतु रासी, तो मैंने अपना सर उठाया, जब सर उठाया फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, तो मैंने अर्श आज़म के पायों के ऊपर लिखा हुआ पढ़ लिया। क्या लिखा था? वो तहरीर क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आदम,
तुमने ये तारीफ पढ़ी कि अर्श आज़म के पायों पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था, तो इससे तुम समझे क्या? इस तहरीर से तुम क्या समझे? तो हजरत क्या कहने लगे? हजरत आदम नुक्ते की बात कहते हैं, फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला हब्बल ख़ल्क़ इलैक। तो मैंने यकीन कर लिया, हजरत आदम फरमाते हैं मैंने यकीन कर लिया कि जिस ज़ात पाक का नाम है पाक, तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है, ये तुझे सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यारा है। जो बोली हजरत आदम ने वहाँ बोली थी अरफात के मैदान में, वही बोली बरेली शरीफ से आला हजरत बोलने लगे, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। पढ़ो मिलके, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरत आदम कहते हैं मैंने ये यकीन कर लिया कि ये तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जभी तो इस नाम को तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा। और मजे की बात ये जुमले दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जुमला, मगर दोनों जुमलों में वाव नहीं है बीच में। अरे बातें की बात है, बातें की बात है मौलाना लोगों, क्या बात है। जब दो जुमले जिक्र किए जाते हैं तो दोनों के बीच में वाव होता है, जो फासला पैदा करता है वो हद फासिल होती है वाव के जरिए। मेरे अजीजों करम देखो खुदा का, ला इलाहा इल्लल्लाह की हाजा खत्म होती है इल्लल्लाह, वहीं से मोहम्मद की मीर फासले को भी कोसों दूर कर दिया अल्लाह पाक ने, फासले को भी कोसों दूर कर दिया अल्लाह ने। इसीलिए उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान साहब आला हज़रत के मजले भाई पुकार उठे बरेली शरीफ से, तुम मुज़ाक़े खुदा से न जुदा हो न खुदा, अल्लाह तुम मुज़ाक़े खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, और अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आमदे बरकाती दूल्हा। और हम बरेली शरीफ से भी हमारे रहे मुताहरा से जो हमारा अपना खाना है, वहाँ से हर साल अपनी बेटी चार्ज कराते हैं। मत कहना मौलाना नाज़िर रज़ा कि हजरत बीमार रहते हैं, वरना लोग समझेंगे बीमार रहते हैं तो क्या बुलाया। हालांकि दुआ कराना चाह रहे थे आपसे, बीमार बीमारी अभी हुई, डेंगू हो गया था, शुगर की कमर तो यहाँ हो गया, हमें भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी मसनत में बैठता हूँ तो मुझे कोई बीमारी नहीं नजर आता। ऐसा घुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी बिला
खबर को खबर न हो, क्या करे पर अपनी खबर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। 17, 18, 19 नवंबर को उर्से कासिमी हो रहा है हमारे मुताहरा में। मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह, हज़रत ने फरमाया मैं भी जाऊंगा। हज़रत ने मुझे मुझे सुना दिया इंशाल्लाह, हमारा घरना काम है तो अपनी जरूरत है बैटरी चार्ज कराना है। अरे बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। तो आप लोग भी जाइए, हाजिरी दीजिए और बरकत से दामन भर लीजिए। बहुत अच्छा इंशाअल्लाह। अगर ध्यान आया आपकी अब तकरीर हुई मारेगा मुताहरा मेरी इंशाअल्लाह, तो मैं ज़ियारत कबूर के ताल्लुक से हज़रत तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं मुल्ला जी की बखिया उधेड़ूंगा मैं ज़ियारत कबूर, सही तरीका ही मालूम हो जाएगा लोगों को और ये साबित करूंगा कि ये सुन्नत है। मुल्ला जी मना करते हैं ना, मैं साबित करूंगा हदीस पढ़ के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हज़रत आदम से अल्लाह पाक ने फरमाया कैसे पहचाना, तो उन्होंने कहा मैंने लिखा देखा कहाँ, अर्श आज़म के पायों पर। ये मामूली बात नहीं है जो मैं इशारा कर रहा हूँ, कोई खास बात है। अर्श आज़म के पायों पर लिखा है कलमा तय्यबा, उसमें हुजूर का नाम अल्लाह पाक के नाम के साथ मिला हुआ है। सवाल ये है हज़रत आदम पैदा कहाँ हुए थे? जन्नत में। कहाँ? बोलो ना। जन्नत में। जन्नत से अर्श आज़म कितनी दूर है अल्लाह ही जाने, करोड़ों मंजिलों का फासला। सुभान अल्लाह। करोड़ों मंजिलों का फासला। और फिर पैदा हुए, रूह दाखिल हुई बदन में और आँख खोली, सर उठाया, तहरीर पढ़ ली। इससे पता ये चला कि हज़रत आदम पढ़े लिखे पैदा हुए थे। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझो ये हदीस की दरसगाह लगी है, पढ़े लिखे पैदा हुए थे। और एक हकीकत बात ये भी बता दूं, हुजूर उम्मी है हमारे, लिखते नहीं थे हुजूर, किताब हाथ में लेकर पढ़ते नहीं थे, किसी उस्ताद से कोई सबक नहीं पढ़ा हुजूर ने। तो ये मुल्ला जी क्या तर्जुमा करते हैं नबिय्यत उम्मी का, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। ये मुल्ले तर्जुमा करते हैं उम्मी का माना अनपढ़, के हुजूर अनपढ़ थे। तो ये पढ़े लिखों का तर्जुमा नहीं है, ये अनपढ़ों का तर्जुमा है। क्या बात है, अनपढ़ों का तर्जुमा है। वरना मामला क्या है? मामला ये है कि हुजूर उम्मी है, यानी हुजूर ने दुनिया में किसी से एक सबक भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके खुदा ने उनको पढ़ा लिखा पैदा किया। बेशक 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 सरकार लिखते भी नहीं थे, पढ़ते क्यों किसी से? कि उस्ताद की ताज़ीम जरूरी है शागिर्द पर। तो हुजूर किसकी ताज़ीम करते? हुजूर की ताज़ीम तो सब पर फर्ज है, इसलिए उनका किसी को उस्ताद नहीं बनने दिया खुदा पाक ने। फिर एक बात और की है कि उस्ताद होता है काबिल शागिर्द से ज्यादा काबिल, ज्यादा इल्म वाला, तभी तो पढ़ाएगा। हुजूर से बड़ा आलिम कोई न पैदा हुआ कायनात में, न क़यामत तक हो सकता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर। लिखा नहीं कभी हुजूर ने, लिखा नहीं,
तो ये मतलब नहीं है कि वो लिखना जानते नहीं थे। क्यों? हजरत आदम पढ़े लिखे पैदा हुए और कोई सिफत किसी को कायनात में किसी नबी और वली को भी ऐसी नहीं मिली जिस जो फजीलत हुजूर को हासिल ना हो। पढ़े लिखे पैदा हुए सरकार, लिखा क्यों नहीं हुजूर ने? लिखा तो नहीं मगर लिखना सिखाया हुजूर ने। ये बिस्मिल्लाह लिखो तो मीम का चश्मा खोल दो, सीन के शोर से जाहिर करो। कौन से गाएगा? ये लिखना ही जो जानता वही नहीं, बल्कि जो खुशखती जानता है वो सिखाएगा। हजरत आदम वहां से जन्नत से सर उठाया तो अर्श आज़म को देखा, उसके पायों को देखा, लिखी हुई तहरीर पढ़ ली। हे मेरे अजीजों, अर्श आज़म ज्यादा दूर है या बरिया से मदीना ज्यादा दूर है? देखो सुनो क्या कह रहा हूं। जन्नत से अर्श आज़म कितनी दूर है, पिपरिया से मदीना शरीफ कितनी दूर है? तो ये मदीना शरीफ ऐसे समझो थोड़ी दूर है पिपरिया से, और अर्श आज़म जन्नत से बहुत दूर है। तो जब हजरत आदम पैदा होते ही नजर उठाए तो अर्श आज़म को देखे तो मेरे मुस्तफा मदीने से पिपरिया के समझने को क्यों नहीं देखा? सब देख रहे हैं मेरे आका। कौन मेरा उम्मती कितने जज्बे से सुन रहा है, और कौन मेरा उम्मती किस जज्बे से बोल रहा है, और कौन सा मेरा शहजादा मार रहे सुभान अल्लाह। सब देख रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीजों, मजा आया? थोड़ा सा आया? जोर से बोलो एक बार सुभान अल्लाह। या जैसा मजा आया हो वैसे ही बोलना जोर से सुभान अल्लाह। ऊपर वालों को इनको देर से भी पूछता है। अब हजरत आदम से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हे आदम, हे आदम, ये तुमने बता दिया सब कुछ जो मैंने पूछा। अब तुमने मेरे हबीब के नाम पाक का वसीला पेश किया है। सदक़ता या आदम, हे आदम, तुमने मेरे हबीब को जो कहा कि सारी कायनात में सबसे अफजल वाला है, बेशक अल्लाह पाक फरमाता है अगर मेरा वो हबीब ना हो लौला हो तो अगर मेरा वो हबीब न होता तो आदम तुम भी न होते। पैदा न करता, तुमको भी पैदा न करता। अब फरमाया, अब इतनी लंबी गुफ्तो शरीर हजरत आदम से अल्लाह पाक की हुई। उसके बाद फरमाया, हे आदम, तुमने मेरे हबीब का नाम ले लिया। लम्मा सालतनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक। हे आदम, जब तुमने मेरे हबीब को वसीला बना दिया तो मैंने तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। अब ये तकरीर सुन लिया आपने, अब नतीजा जी मैंने वो तबीयत दिखाई थी तुम्हें जी, पूरी चिंडाल चौकड़ी ने लिखी है। ये मक्के शरीफ के और मदीना शरीफ को नज्द के ये मुल्लों ने लिखी है, जिसका मैंने इलाज कर दिया शुरू में। अब देखो आप उसमें लिखा है वसीला बना, जिसने बनाया वो काफिर हो गया। इसी लफ्ज़ पे तो ये तकलीफ चली काफिर हो गया। माज़अल्लाह, मैंने तो उसके कुफ्र की सौगात उन्हीं को वापस कर दी। मगर ये देखना ये है कि सबसे पहले वसीला बनाने वाले कौन हैं? जोर से बोलो। हजरत आदम
हजरते, ऐसे जोर से बोलो, हजरते आदम वो हमारे बाप हैं, सारे नबियों के बाप हैं। हजरते आदम ने वसीला बना लिया। ये मेरे अजीजों, तो पता ये चला कि अगर अपने बाप की असल हो, क्या कहने, बाप की असल हो तो आदम ने वसीला बनाया है, तो हर आदमी को वसीला बनाना चाहिए। और जो आदमी ही न हो, जो आदमी ही न हो, आदमियत से भी निकल गया हो, वो चाहे शिर्क बताए चाहे कुफ्र बताए, वसीला बनाए या न बनाए। अच्छा ये भी मैं कभी इंशाअल्लाह शफाअत पर शफाअत का भी जिक्र है ना। ए भाई कह गए जाने वाला आइंदा होगा, ये मिल गया। आइंदा आना होगा तो मुझे बताना, फिर शफाअत की तकरीर करूंगा, फिर खबर लूंगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और आइंदा कभी जलसा होगा तो कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ। एक तो नहीं माशाअल्लाह। और आइंदा जलसा होगा तो ये वादा तो नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा सब आना, और एक एक आदमी 10-10 20-20 को लेके आना। ईमान ताजा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ईमान ताजा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो दिल की कलियां खिली कि नहीं खिली? यह है हमारा दीन, यह है हमारा मजहब, यह है हमारा मसलक, जिसे हम मसलक आला हज़रत, यह है हमारा मसलक, जिसे हम मसलक आला हज़रत बोलते हैं। इस पर जिंदगी भर कायम रहना, बहुत अच्छा, जिंदगी भर मरते मर जाना, मगर इस मसलक से बगावत मत करना। और जिसकी बगावत हो गई वो जन्नत में जाएगा नहीं, सीधे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। देखो हजरत आदम ने वसीला बनाया, हम भी वसीला बनाते हैं कि कुरान ने हुक्म दिया है उसकी तरफ वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। अल्लाह पाक हमें आपको सबको सुन्नियत पर, मसलक के आला हज़रत पर कायम रखे, और इसी पर मौत अता फरमाए, इसी पर हमें क़यामत में उठाए, और सबको सुन्नियत में रखे, और सुन्नत पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। फर्ज़ व वाजिब सुन्नतें ये जो है सब फर्ज वाजिब सुन्नतें अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। वो काम करेंगे जिसमें खुदा भी राजी रहे और मुस्तफा भी राजी रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।